कभी सोचा है कि एक मामूली सी रोजमर्रा की सब्जी दुनिया भर में इतनी बड़ी सनसनी और एक तगड़े कंपटीशन का कारण बन सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने वाले हैं। एक बहुत ही खास, एक असाधारण गाजर की कहानी। तो चलिए, कहानी की शुरुआत ठीक वहीं से करते हैं जहां से ये सब वायरल हुआ था, मतलब इंटरनेट से। जब इस विशालकाय गाजर की फोटो ऑनलाइन आई, तो एक रेडिट यूजर ने बड़ा ही मजेदार कमेंट किया कि ये तो बस एक नारंगी ट्रेंच कोट में लिपटी हुई बहुत सारी गाजरें हैं। और सच कहूं तो ये लाइन काफी हद तक इस कहानी का सार बता देती है। और इसका वजन था 22.44 पाउंड, मतलब करीब करीब 10.2 किलोग्राम। सोचिए जरा, ये कोई आम गाजर नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी जबरदस्त उपलब्धि थी जिसने गार्डनिंग की दुनिया में मानो तहलका मचा दिया और देखने वालों को तो बस हैरान ही कर दिया। और इंटरनेट पर तो पूछिए हिम्मत, लोगों की क्रिएटिविटी का जैसे सैलाब आ गया। किसी ने इसे कथैरो टोलू नाम दे दिया, जो सिथुलू और कैरेट को मिलाकर बनाया गया था। किसी ने कहा ये तो बाइबल के हिसाब से एकदम सटीक गाजर है। किसी को लगा कि ये गाजर के फूलों का राजा है। हद तो तब हुई जब किसी ने कहा, अरे इसके तो अपने छोटे छोटे गाजर वाले चांद भी हैं। और एक कमेंट था कि ये तो एक गाजर वाला जिन है जो हाथ बांध कर खड़ा है। मतलब ये कमेंट्स ही बताते हैं कि ये नज़ारा कितना अजीब और कमाल का था। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस हैरत अंगेज कारनामे के पीछे आखिर था कौन? चलिए मिलते हैं उन महारथियों से जो मिट्टी से ऐसे कह सकते हैं चमत्कार उगाते हैं। ये हैं क्रिस्टोफर क्वेली। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? जब उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तब उन्हें इस फील्ड में आए हुए सिर्फ 2 साल हुए थे। सोचिए, एक नया खिलाड़ी और सीधा टॉप पर। ये अपने आप में कमाल की कहानी है। और फिर दूसरी तरफ हैं पीटर ग्लिसब्रुक। ये गार्डनिंग की दुनिया के, कह लीजिए, एक लेजेंड है। एक ऐसे अनुभवी ग्रोअर जिनके नाम विशाल सब्जियां उगाने के कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। वो इस खेल के एक माने हुए चैंपियन थे। तो सीन कुछ ऐसा था। एक तरफ थे क्रिस्टोफर क्वेली अमेरिका से, जो इस हॉबी में नए थे और अपनी पहचान बनाना चाहते थे। और दूसरी तरफ थे यूके के पीटर ग्लेसब्रुक, एक साबित हो चुके चैंपियन जिनके नाम 17 रिकॉर्ड थे, जिसमें सबसे भारी गाजर का पिछला रिकॉर्ड भी शामिल था। ये बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसा था, जहां एक नया चैलेंजर पुराने बादशाह को टक्कर देने आता है। एक दोस्ताना लेकिन बहुत ही सीरियस इंटरनेशनल कंपटीशन। तो ये रिकॉर्ड एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचा कैसे? देखिए, 2014 में पीटर ग्लेसब्रुक ने 20.1 पाउंड के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। फिर 3 साल बाद 2017 में क्रिस्टोफर क्वेली ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और कमाल की बात यह है कि तब से लेकर आज तक ये रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। कोई भी इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। चलिए, अब कहानी की अगली परत खोलते हैं। आखिर ये सब होता कैसे है? क्या कोई जादू है, या फिर इस जादू के पीछे कोई साइंस भी है? इसका जवाब हमें खुद रिकॉर्ड होल्डर क्रिस्टोफर क्वेली से मिलता है। वो कहते हैं, हर बड़ा ग्रोअर सबसे पहली बात यही कहता है कि आपकी मिट्टी सबसे जरूरी चीज है, इसलिए मैंने अपना पूरा ध्यान उसी पर लगाया है। मतलब कोई सीक्रेट फॉर्मूला या कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि अच्छी उपजाऊ मिट्टी। यही इस असाधारण कामयाबी की असली बुनियाद है। तो एक रिकॉर्ड ब्रेकर गाजर उगाने की रेसिपी क्या है? इसमें 4 मेन चीजें हैं। पहला, मिट्टी गहरी, ढीली और रेतीली होनी चाहिए। दूसरा, बीज, ऐसे बीज जिनमें विशालकाय बनने की जेनेटिक क्षमता हो। तीसरा, मौसम, जड़ें भरने के लिए 18 से 23 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बेस्ट होता है। और चौथा, जाहिर है, थोड़ी सी किस्मत और ढेर सारा सब्र। और हाँ, ये सिर्फ एक मजेदार हॉबी नहीं है। ये चीज प्लांट ब्रीडिंग के असली साइंस से जुड़ी हुई है। प्लांट ब्रीडिंग मतलब पौधों के जेनेटिक्स को बेहतर बनाने की कला और विज्ञान। इसी से न सिर्फ ऐसी विशाल सब्जियां उगती हैं, बल्कि हमारी खेती बाड़ी में भी बड़े बड़े इनोवेशंस होते हैं। अब आते हैं कहानी की आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प परत पर। ठीक है, गाजर उगा ली, पर एक अजीब सी दिखने वाली गाजर को ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा मिलता कैसे है? तो यही सवाल है कि एक बेडॉल सी गाजर एक ऑफिशियल वेरीफाइड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनती कैसे है? क्योंकि देखिए, एक बड़ी सब्जी उगा लेना एक बात है, लेकिन उसे पूरी दुनिया के सामने साबित करना ये बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। और यहीं पर एंट्री होती है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की। ये मामला सिर्फ सब्जी के वजन का नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सख्त और लंबी चौड़ी वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरने का है। और ये कोई मजाक नहीं है।
रिकॉर्ड साबित करने के लिए जो सबूत देने पड़ते हैं उनकी लिस्ट देखिए। एक डिटेल्ड कवर लेटर चाहिए, 2 ऐसे गवाहों के बयान जिनका आपसे कोई लेना देना ना हो, हर एंगल से ली गई तस्वीरें, पूरे प्रोसेस का बिना एडिट किया हुआ वीडियो, और अगर जरूरत पड़े तो सर्वेयर जैसे किसी एक्सपर्ट का बयान भी। और ये जो गवाह होते हैं, ये कोई भी ऐरे गैरे नहीं हो सकते। उन्हें वकील या अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल्स होना पड़ता है, जिनका रिकॉर्ड बनाने वाले से कोई कनेक्शन ना हो। असल में ये लोग गिनेस की रिकॉर्ड मैनेजमेंट टीम की आंखें और कान होते हैं, जो ये पक्का करते हैं कि सब कुछ नियमों के हिसाब से ही हो रहा है। और अंत में क्रिस्टोफर क्वेली की ये बात इस अनोखी दुनिया की असली भावना को दिखाती है। वो कहते हैं, मैंने इसे फिर से लगा दिया है इस उम्मीद में कि इससे बीज बनेंगे, ताकि मैं उस गाजर के बीजों को दुनिया भर के दूसरे ग्रोवर्स में बांट सकूं, इस उम्मीद में कि हम सब मिलकर और भी बड़ी गाजर उगा सकें। ये सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने की बात नहीं है, ये नॉलेज शेयर करने की और मिलकर आगे बढ़ने की बात है। ये रिकॉर्ड आज भी कायम है, लेकिन क्वेली के बीज वो दुनिया भर के बागवानों तक पहुंच रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या भविष्य में कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा? क्या प्रकृति और इंसानी लगन की वाकई कोई सीमा है? और क्या हम जल्द ही एक और भी बड़ी और भी हैरतअंगेज गाजर देखने वाले हैं?